हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आपके इस्तकबाल में आज कल टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। टॉपिक का नाम क्या है, यानी मैथमेटिकल फिजिक्स का लेक्चर फर्स्ट, यानी लीनियर इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से। तो बिना लेट किए हुए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। हाँ, और एक और रिक्वेस्ट, जो भी स्टूडेंट नए हैं तो यानी चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके यहाँ से। तो आज आपका जो टॉपिक जो है लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स। तो ये जो हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स का जो है यानी लेक्चर फर्स्ट जो है डिलीवर कर रहे हैं यहाँ से। तो यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स एंड टू वेरिएबल्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। यानी टॉपिक क्या है उसको हेडिंग देते हैं, फिर उसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो आज हम पढ़ेंगे हम लोग यानी लीनियर इक्वेशन के बारे में। अब देखिए, तो लीनियर इक्वेशन जो है यानी इस लीनियर का मतलब एक स्टेट, ठीक है, मतलब उसमें कोई यानी एक कर्व शेप में नहीं होना चाहिए, मतलब एक स्टेट फॉर्म में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन जो है वन वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे यहाँ से। तो लीनियर इक्वेशन इन कर यहाँ से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप इस वीडियो का यानी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बनता है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे आगे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, जैसे ax प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर ये एक मैथमेटिकल कोई इक्वेशन मान लेते हैं, ये है। अब देखिए यहाँ पर ये मैथमेटिकल इक्वेशन है a और ये c, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पर ये x क्या आ गया, वेरिएबल्स। तो कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन जो है अगर वो फिजिक्स में भी दिया रहेगा तो वो उसको हम लोग यानी वो क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल का फॉर्म में लिखा रहता है, और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये वेरिएबल को सेपरेट अलग करते हैं और कांस्टेंट को सेपरेट अलग करते हैं। जैसे मान के चलिए एग्जांपल के लिए लेते हैं यहाँ पर, जैसे मान के चलिए यानी 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर वेरिएबल कौन है, x, और y 4 क्या है, कांस्टेंट, तो मिलकर बन गया यहाँ से। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलिए 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसमें भी कांस्टेंट वेरिएबल्स। तो अब हम बात करते हैं यहाँ से वन वेरिएबल्स। तो वन वेरिएबल का मतलब जिसमें केवल x क्या हो, केवल एक ही वेरिएबल्स हो। वेरिएबल मतलब यहाँ पर x या y। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर a और c। अब जैसे मान के चलिए 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, वन वेरिएबल, केवल इसमें क्या है, y। अगर मान के चलो अगर ऐसे लिखा जाए कि x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो इसमें कितना वेरिएबल्स आ गया, टू वेरिएबल्स। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 3। मतलब आप समझ गए यहाँ से कि लीनियर वन वेरिएबल्स और टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। तो वन वेरिएबल्स का मतलब केवल एक ही रहना चाहिए उसमें, x या y। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान के चलिए यानी 5x माइनस 20 इक्वल टू 30। अब देखिए यहाँ पर तो क्या हो गया, ये भी एक वन वेरिएबल। यहाँ पे x की जगह छोड़िए, यहाँ पर z ले लेते हैं, ये भी क्या हो गया यहाँ से, वन वेरिएबल्स। अब हम बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं वन वेरिएबल्स को, उसको देखते हैं। तो सॉल्व करने का जो सबसे अच्छा जो मेथड जो होता है कि किसी भी इक्वेशन में, किसी भी लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल का हम बात कर रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर देंगे और वेरिएबल्स का जो टर्म होता है उसको एक साइड कर देंगे। अब जैसे एग्जाम्पल के ले लीजिए, जैसे मान के चलिए 5x प्लस 30 इक्वल टू 20। यहाँ पर कांस्टेंट कौन सा है, 30 और 20 है। तो दोनों तरफ दो पार्ट में सेपरेट कर देंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। क्लियर। तो अब देखिए, तो अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों हम लोग कि इसका जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट जो है, एग्जांपल नंबर 4 लेते हैं यहाँ से कि कांस्टेंट एक साइड और वेरिएबल्स को एक साइड। तो वेरिएबल इसमें कौन सा है, 5x वाला टर्म है, तो 5x को लेफ्ट साइड कर दिए इधर और उसको हम लोग इधर कर दिए। ये प्लस 30 है तो इधर का आएगा माइनस 30। अब हम जानते हैं कि अगर प्लस है, अगर इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे, अगर ये इधर आएगा तो क्या देगा, माइनस। अगर माइनस है तो ये अगर इधर आएगा तो क्या देगा, प्लस। तो इसका साइन बदल जाता है, किसको, अगर प्लस का, अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। ये कब साइन बदलता है, जब हम लोग इक्वल के साइन के जब लेफ्ट या राइट जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उस केस में। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर वन वेरिएबल होगा तो उसको सॉल्व करने का रूल क्या है, तो कांस्टेंट को अलग कर दीजिए और वेरिएबल्स को अलग कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए, तो वो उसका सोल्यूशन होता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो कितना का 5x इक्वल टू कितना जगह ये -10, इसीलिए x का वैल्यू कितना गया, -10/5, यानी कट के कितना गया, x का वैल्यू -2, मतलब इसका सोल्यूशन कितना गया, -2।
अब हम बात करते हैं, इसका बहुत सा एग्जाम्पल है, अब इसको हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे यहाँ से। तो अब इसका एग्जाम्पल और भी हम लोग लेंगे, लेकिन अब हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पर बात करेंगे। वन वेरिएबल्स का हो गया यहाँ से, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो यानी जो पीडीएफ दिया गया उसमें बहुत सा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टू वेरिएबल का क्वेश्चन है, वहाँ से उसको आप सॉल्व करिएगा यहाँ से। चलिए अब बात करते हैं बच्चों, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी टू वेरिएबल्स क्या है उसके बारे में। तब तक इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स, अब टू वेरिएबल्स में क्या आ जाएगा, जैसे मान के चलिए इसका इक्वेशन लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगा टू वेरिएबल्स का, तो अगर ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी हो गया, तो देखिए गौर से देखिए, इसमें वेरिएबल्स कितना है, तो इसमें x और y क्या है, वेरिएबल्स x और y है। कांस्टेंट कितना हो जाएगा इसमें, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, a और b हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट इसमें यानी a और b हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट, कौन, तो a और b। उसी तरफ थ्री वेरिएबल का अगर बात करेंगे यहाँ से, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, या यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस डी इक्वल टू जीरो। अब गौर से देखिए इसमें कि ये जो इक्वेशन जो है इसमें एक्स वाई और जेड ये हो गया आपका थ्री वेरिएबल्स हो गया। अब देखिए इसमें जो है कांस्टेंट कितना हो गया, ए बी और सी, ये हो गया आपका कांस्टेंट, कौन हो गया, ए बी सी, और थ्री वेरिएबल्स इसमें कौन सा है, एक्स वाई जेड। तो अब यहाँ से क्लियरिटी हो गया कि थ्री वेरिएबल्स क्या होता है और टू वेरिएबल्स क्या होता है। यहाँ से फोर वेरिएबल्स भी होता है, लेकिन जितना वेरिएबल्स बढ़ेगा आपका प्रॉब्लम उतना बढ़ता जाएगा, यानी जितना अगर वेरिएबल बढ़ाएंगे तो उसको सॉल्व करने में क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना वेरिएबल्स कम होगा उसको सॉल्व करने में आसानी से हम लोग कर लेंगे सॉल्व। अब हम बात करते हैं इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो अब यहाँ से क्लियर हो गया, तब तक इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इसको सॉल्व करने का मेथड। अब देखिए, तो अब इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब इस पर एक काम करते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं इसको समझने के लिए। जैसे मान के चलिए, जैसे 4x माइनस 5y प्लस 60 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें कितना हो गया, वेरिएबल्स कौन सा हो गया, तो वेरिएबल्स आपका हो गया x कोमा y, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या हो गया, यानी 4 माइनस 5 और यहाँ पर 60 हो गया, ये सब कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये सब हो गया आपका यानी टू वेरिएबल्स में। अगर थ्री वेरिएबल्स के एग्जांपल में ले लें, जैसे मान के चलिए, तो 4x प्लस 5y प्लस 3z इक्वल टू 30। तो देखिए गौर से इसमें वेरिएबल्स कितना आ गया यहाँ पर, x कोमा y कोमा z, और कांस्टेंट कितना आ गया यहाँ से, तो हाँ, और कांस्टेंट कितना आ गया, 4 कोमा 5 कोमा 3 भी है, और यहाँ पर कोमा 30 भी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल इसका। अब हम बात करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, किसको, तो टू वेरिएबल्स को अगर सोल्यूशन अगर करना होगा, इसका एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो उसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर इसको सॉल्व करना होगा, तो क्लास 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन मेथड, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी ये आपका मेथड हो गया यानी सॉल्व करने का। इसको हम लोग इतना मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए उसको अल्टरनेट हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं उस सब मेथड को। तब तक इसको तारीफ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसका इंटेंसिटी को इंक्रीज कर ले यहाँ से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन जो होगा कैसे होगा। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे इसमें सोल्यूशन ऑफ मेथड ऑफ सोल्यूशन, कितने मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको,
तो जनरली आप मैथ में जो 10th में पढ़े यहाँ से एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उस मेथड को हम बारे में बात करते हैं। मेथड ऑफ, यानी मेथड ऑफ सॉल्यूशन, मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मतलब दो वेरिएबल्स का अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा तो उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, इसका एग्जांपल जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका टू वेरिएबल्स हो गया। वेरिएबल्स कितना हो गया 2, और यहाँ पर कांस्टेंट कितना हो गया यहाँ पर 3। कौन कौन सा, यहाँ पर a, ऐसे तो अगर इसमें बात करें तो कितना होगा, इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये हो गया आपका वेरिएबल्स x को दो जगह, यानी x y और कांस्टेंट कितना हो गया। तो अब हम लोग पहला मेथड जो होता है, मेथड फर्स्ट, यानी एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। दूसरा नंबर सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा जो हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम तीनों मेथड को एक बाय एक करके हम लोग देखेंगे इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बिना लेट किए हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। पहला जो कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। तब तक इसको यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड, अब देखिए एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए तो एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये होता है कि एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मतलब इसमें दो वेरिएबल होगा, तो दो वेरिएबल्स में एक वेरिएबल्स को हम लोग या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर या सब्ट्रैक्ट कर किसी एक वेरिएबल को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो इस मेथड को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, माने एलिमिनेट कर देना, उसको हटा देना, या तो x को हटाएंगे या तो उसको y को हटाएंगे। तो अब जैसे मान के चलिए, यहाँ पर थोड़ा पानी पी लिया जाए। तो आपका एलिमिनेशन मेथड में यहां से बात करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल्स को कैंसिल कर देंगे, या तो कुछ मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर या सब्ट्रैक्ट करके। जैसे एग्जांपल के लिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन और ये आपका सेकेंड इक्वेशन। अब गौर से देखिए, इसको सॉल्व किया जाए तो इसमें हमको y को आगे क्या करेंगे, एलिमिनेट करना है, मतलब इसको कैंसिल करना है y को। देखिए इसमें y को हमको एलिमिनेट करना है, तो y एलिमिनेट कब होगा, तो एक प्लस साइन के साथ होगा और एक माइनस साइन के साथ होगा। तो अब जोड़ने के बाद दोनों में से ये y वाला जो टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसको अगर -4 से कर दे और इसको अगर हम 3 से कर दे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस वाला यहाँ पर, तो प्लस माइनस माइनस, और ये कहाँ प्लस, तो प्लस प्लस ही हो जाएगा। तो एक प्लस माइनस होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, देखिए इसको, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, -8x प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, -12y इक्वल टू 0। अब उसके बाद ये कितना हो जाएगा, इसमें 3 3 जन 9x प्लस 12y इक्वल टू 5 3 जन 15। अब देखिए ये आपका इक्वेशन हो गया। अब इसको ऐड कर दीजिए तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना होगा ये, -8x प्लस 9y इक्वल टू 15, और ये 9x में से -8x। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, 80% बच्चा का जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी प्रॉब्लम होता है। उसमें होता क्या है कि कब माइनस होगा और कब प्लस होगा उसके लिए। जैसे मान के चलिए अगर -90 और +30, अगर इतना ही छोटा बड़ा अगर क्वेश्चन पूछ दीजिए बच्चा से तो वो परेशान हो जाएगा कि माइनस करे कि प्लस करे, अब करे क्या। तो अगर इस टाइप का कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा तो क्या करेंगे, इसमें अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो एक घटा देंगे, मतलब कितना हो गया 60, और जो बड़ा अंक है उसका साइन लगा देंगे, माइनस का है तो इसमें माइनस लगा दो, बस सिंपल हो गया -60। अब उसी तरह इसमें देखिए 9x बड़ा है और 8x छोटा है, तो क्या होगा, x 9x में से 8x होगा तो x, और बड़ा अंक क्या है प्लस का, तो प्लस हो गया, यानी x इक्वल टू 15, मतलब इसका x का वैल्यू कितना आ गया 15।
तो ये जो मेथड है x अब y का निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो इसमें किसी में एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दिया जाए, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 15 प्लस 3y इक्वल टू 0, तो कितना आ गया 30 प्लस 3y इक्वल टू 0, दिखाई दे रहा है ना। हाँ, तो कितना जगह यहाँ से, तो 3y इक्वल टू -30, यानी y के वैल्यू कितना गया -10। तो देखिए यहाँ से कितना अच्छा निकल गया ना, y के वैल्यू कितना गया -10। अब यहाँ पर इसको वेरीफाई नहीं करेंगे, वेरीफाई आप 7-8 में पढ़ चुके हैं, यहाँ से करने की जरूरत है, बस इसको एक बार रिवाइज करना है कि इसको अगर फिजिक्स में अगर आ जाएगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तब तक इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तब तक इसको उतारिए, कहाँ गया डस्टर, हाँ चलिए उतार लिए, बहुत खूब। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, अब हम लोग देखेंगे उसके बाद, यानी इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। चलिए अब हेडिंग डालिए 2 नंबर में, 2 नंबर का हेडिंग क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड जो है सब्स्टिट्यूशन, TITUTIO में सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। देखिए ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि किसी के जगह पर रखना, मतलब उसको हटाकर उसके जगह पर कुछ रखना, माने उसके स्थान पर प्रतिस्थापित करना। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि भी बोला जाता है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पर। तो जैसे मान कर चलिए इस एग्जाम्पल में हम लेते हैं, जैसे इसी का एग्जाम्पल को हम बनाते हैं प्रीवियस क्वेश्चन को, 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, और 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, इसको सेकंड इक्वेशन मानते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो इसको मैं क्या करेंगे, यहाँ से पहले जो है स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर कितना आएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, तो 3y इक्वल टू बताए थे कि 2x का जब ट्रांसपोर्ट करेंगे तो क्या आएगा -2x, इसीलिए यहाँ से y बराबर कितना आएगा -2x/3, मतलब यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से -2x/3। अब इसका जो वैल्यू जो है इसमें रखेंगे सेकंड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किस में रख दिया जाए, 2 में, मतलब सेकंड में रखने पर। अब ये सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, 3x प्लस 4, y के वैल्यू कितना है -2x/3 इक्वल टू 5। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं है -8x, ये माइनस प्लस माइनस, तो 8x/3 इक्वल टू 5। अब यहाँ से देखिए क्या हुआ, उसके बाद स्टेप आप बताइए, 3 3 जा 9, 3 1 कैल्शियम 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9, यानी 9x माइनस 8x/3 इक्वल टू 5। अब इसके बाई में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। अब इसको और आगे स्टेप बढ़ाते हैं यहाँ से। अब देखिए तो कितना जाएगा, 9x में से 8x, तो x हो जाएगा, यानी x/3 इक्वल टू 5/1, इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x बराबर 15। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना गया 15। अब हम बात करते हैं यहाँ से, अब हमको y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू अगर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो x का वैल्यू इसमें रख दीजिए, किसमें, फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट। यहाँ पर क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। अब देखिए करो, उसके बाद यहाँ से 2x का वैल्यू 15 प्लस 3y, सॉरी इसको ऐसा ही लिखते हैं, 3y इक्वल टू 0, 3y इक्वल टू, अब इसको इधर ट्रांसपोर्ट कर दिया, -30 कट गया, यानी -10, यानी y का वैल्यू -10। देखिए यहाँ से दोनों मेथड से कितना आ गया, y का वैल्यू -10। आप कैसे भी बनाइए आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो अभी तक इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब उसके बाद हम बात करेंगे और इस पर एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ से, जैसे 3x माइनस 4y इक्वल टू 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 और 2y प्लस 7 इक्वल टू 9x। अब गौर से देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से देखिए हमको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो 9x का वैल्यू यहाँ पर दिया है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, गौर से डिवाइड कर दीजिए, 2y प्लस 7/9।
तो अब यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से x का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट तो कितना जगह 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आ गया 2y प्लस 7/9 माइनस 5y इक्वल टू 4, 3 2y प्लस 7/3 माइनस 5y इक्वल टू कितना है यहाँ से 4। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 2y प्लस 7 माइनस 15y, अब y कितना जगह 3 इक्वल टू 4। अब इसको कितना जगह 2y माइनस 15y तो कितना आ गया माइनस 13y प्लस 7 इक्वल टू 4 3 जा 12, तो कितना गया यहाँ से, ये 7 इधर आ जाएगा, तो माइनस 13y इक्वल टू 12 माइनस 7 कितना जगह, तो कितना गया यहाँ से, तो माइनस 13y बराबर कितना गया यहाँ से 5। अब यहाँ से दिखा जा रहा है ना, हाँ, अब यहाँ से इसका जो वैल्यू जो है यहाँ से पुट निकाल लीजिए, तो y इक्वल टू माइनस 5/13 है, ठीक है, यानी माइनस 5/13। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2y प्लस 7/9 यहाँ से कितना जगह 3 हो गया, कट कर यहाँ पर, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो कितना जगह यहाँ से 5 3 जा 15 और कितना माइनस 13y प्लस 7 इक्वल टू 12, तो y के वैल्यू इतना निकलो। अब हमको निकालना है x का वैल्यू, तो क्या करेंगे यहाँ से, तो x का वैल्यू जो है इसमें रख दीजिए, किसमें, यानी फ्रॉम फर्स्ट में रखे थे ना, अब सेकंड में रख दीजिए, यानी फ्रॉम सेकंड से x का वैल्यू यहाँ से y का वैल्यू रख दीजिए, तो 2 इंटू वाई की वैल्यू कितना गया माइनस 5/13 प्लस 7 इक्वल टू 9x, तो कितना जगह यहाँ से, तो माइनस 10/13 प्लस 7 इक्वल टू 9x। अब एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा माइनस 10 प्लस 91/13 इक्वल टू 9x, और 91 में से कितना गया यहाँ से 10, तो 81 होगा ना, 81, तो इसको यहाँ पर उतार लेते हैं यहाँ से, तो ये 81/13 इक्वल टू 9x, और 9 9 जा 81 1, तो x का वैल्यू कितना आ गया 9/13। अब देखिए x का वैल्यू 9/13 और y के वैल्यू माइनस 5/13। अब यहाँ से अगर इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू रख के चलिए चेक कर लेते हैं कि हमारा जो आंसर है सही है या गलत, तो कितना जगह 4, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है ऐसे 9/13 माइनस 5, वाई के वैल्यू कितना है माइनस 5/13, हमको कितना 4 के बराबर लाना है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 9 3 जा 27/13 और प्लस कितना आएगा 25/13 इक्वल टू 4, तो कितना का इसका एलसीएम सेम है, तो क्या करेंगे 27 प्लस 25/13 इक्वल टू 4/1, तो इसको जोड़ दीजिए, तो कितना गया अपना 1 2 2 4 1 5 यानी 52/13 इक्वल टू 4/1। अब कटा दीजिए इसको 4 यानी 4/1 इक्वल टू 4/1 यानी बराबर। इसका मतलब जो हम लोग सॉल्व किया इक्वेशन वो सही है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ से कि लास्ट एक मेथड बच गया है, उसको भी हम लोग इसको देख लेते हैं। उसका नाम क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तब तक इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट मेथड 3 नंबर, जिसका नाम क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसको देखेंगे लास्ट, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, यानी लास्ट है थर्ड यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब थोड़ा सा इसमें जो है जैसे थोड़ा सा समझने वाला है, लेकिन सबसे ये आसान है। जैसे मान के चले कौन सा इक्वेशन क्या माने थे हम लोग, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट मान लीजिए। सेकेंड, अब इसको अगर सॉल्व करिएगा तो इसमें x और y का वैल्यू निकलना पड़ता है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से b1 c2 माइनस c1 b2 बाई a1 b2 माइनस b1 a2। तो ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, ये वाला, तो जब अगर हमको x का वैल्यू निकालना होगा तब। थोड़ा सा कि इसमें इंक भर ले यहाँ से।
बस हो गया, यानी बच्चे आप जाए नहीं, क्योंकि टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे किसका, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं यहाँ से। बस केवल फार्मूला इसमें याद करना है और इसमें कुछ नहीं करना है। तो x बराबर b1 c2 माइनस c1 b2 बाई a1 b2 माइनस b1 a2 हो गया। अगर y का वैल्यू निकालना है तो एकदम इसी समझ लीजिए, केवल यहाँ पर b1 की जगह a रख देंगे और b1 है तो यहाँ पर a2 कर दीजिए। तो a2 c1 माइनस c2 a1। अब भाई नीचे में क्या है, यहाँ से नीचे वाला सेम टर्म हो गया, यानी a1 b2 माइनस b1 a2। अब इसके आधार पर यानी इसके बेस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं कि क्या इसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि हमारा मैथमेटिक्स का जो फॉर्मूला गलत है। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चलिए 3x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। उसके बाद 4x प्लस 3y माइनस 47 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका फर्स्ट और ये है आपका सेकेंड इक्वेशन। अब इस दोनों इक्वेशन से एग्जांपल फर्स्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ से पहले a1 और b1 का वैल्यू निकालिए। a1 बराबर 3, b1 बराबर -2, c1 बराबर 3। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस यहाँ पर है, कुछ लिखे नहीं। b1 का वैल्यू कितना है -2, तो यहाँ -2। इसी तरफ a2 का वैल्यू 4 और b2 का वैल्यू 3 और c2 का वैल्यू कितना आ गया -47। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। हमको x का निकालना है, तो x बराबर क्या है यहाँ से b1 c2। तो b1 कितना है -2 और c2 कितना है -40। b1 c2 कितना है -47 और उसका क्या है -c1 का वैल्यू कितना है 3 और b2 का वैल्यू कितना है 3। अब बाई में कितना आ जाएगा यहाँ से a1 का वैल्यू 3 और b2 का वैल्यू कितना है 3 माइनस b1 a2। b1 का वैल्यू कितना है -2 और a2 का वैल्यू कितना है a2 4। तो कितना का सॉल्व कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस एंड 7 4 जा 14 का 4 कैरी 1 4 2 जा 8 और 1 9 94 और ये क्या आ जाएगा। अब उसके बाद -9 ये कितना आ जाएगा 9। अब देखिए उसके बाद 3 3 जा 9 और माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8। अब ये कितना आ जाएगा, ये 94 में से 9 घटे कितना आएगा 85 और बाई 17। तो 17 5 जा कितना हो गया यहाँ से 85। तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 5। देखिए यहाँ से आ गया ना। अब उसी तरफ हम लोग किसका रखेंगे, यहाँ से x के यहाँ से वैल्यू निकल गया, उसी तरफ हम लोग y का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। अब देखिए y का वैल्यू कैसे हम लोग निकाले यहाँ से। चलिए यहाँ पर हम लोग रख के निकाल लेते हैं। यहाँ से यहाँ पर जगह है y के लिए क्या फॉर्मूला a2 c1 y बराबर a2 कितना है यहाँ से a2 4 और c1 के वैल्यू कितना दिया यहाँ से 3 a2 c1 माइनस c2 a1 और c2 कितना है -47 c2 a1 का वैल्यू कितना है देखिए इधर कितना a1 का वैल्यू कितना है यहाँ पर 3। अब इसको यहाँ पर 3 रख दिया इंटू 3 और नीचे वाला क्या है, नीचे वाला तो सेम यानी 17 आएगा। तो 17 तो 4 3 जा 12 और माइनस माइनस प्लस इसको जोड़ दीजिए कितना जाएगा 43 7 जा 7 3 जा 21 का 2 कैरी 1 4 3 जा 2 12 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2 4 3 जा 12 2 14 हो गया। उसके बाद 17 मतलब 141 आप प्लस 2 जोड़ दीजिए कितना का 2 और 1 3 4 1 5 और 1 नहीं, इसमें हम कुछ मिस्टेक किए हैं क्या, कुछ मिस्टेक किए हैं। एक मिनट अभी अब से हम लोग इसको y का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से y का वैल्यू यहाँ से क्या है a2 c1। तो a2 का वैल्यू कितना है यहाँ से a2 का वैल्यू 4 और c1 का वैल्यू कितना है 3 माइनस c2 माइनस यानी -47 c2 a1 का वैल्यू कितना है 3। अब बाई कितना जगह यहाँ पर 17। अब करें 4 3 जा 12 और प्लस इसके हाथ में 2 4 3 बार 2 14 17 कितना गया यहाँ से 3 5 153। तो कितना बार में जाएगा यहाँ पर 6 बार में चला जाएगा। अ, 17 9 जा
हाँ 9 बार में चला जाएगा, यानी 17 9 जा, तो कितना आ गया y के वैल्यू 9। तो यहाँ से x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू कितना गया यहाँ से 9। तो ये रहा आपका सोल्यूशन। यहाँ से हम लोग किसका सोल्यूशन कर लिए, यहाँ से लीनियर इक्वेशन का। अब हम बात करते हैं यहाँ से कुछ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ से। तो ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन को किसी मेथड से सॉल्व करिएगा, आंसर सेम आएगा। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, तो थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। कि देखिए कोई भी लीनियर इक्वेशन जो होता है, जैसे लीनियर इक्वेशन अगर मान के चले कोई एक इक्वेशन दिया है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, क्या है लीनियर इक्वेशन है। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन होता है, यानी स्ट्रेट लाइन। क्लियर। अब देखिए कोई लीनियर इक्वेशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। अगर मान के चलिए यानी स्लोप फॉर्म अगर लिखना होगा, जैसे स्लोप फॉर्म लीनियर इक्वेशन का, तो y बराबर mx प्लस c हो जाएगा। ठीक है। अब m का मतलब स्लोप, c का मतलब इंटरसेप्ट। ठीक है। और एक इक्वेशन होता है क्या चीज़, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, ये भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। तो ये कब लगाएंगे हम लोग, इसमें भी स्लोप इसमें भी स्लोप, तो इसमें इंटरसेप्ट दिया रहेगा तब, इसमें जब पॉइंट दिया रहेगा तब हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये भी है क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यही इक्वेशन ये है, लेकिन इसको लिखने का तरीका अलग है, इसको थोड़ा यानी आगे एक्सप्लेन करके लिखा गया है। अब इस पर जैसे एग्जाम्पल में लिया जाए, जैसे मान के चलिए कोई आपको यहाँ पर जैसे इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है आपको। ठीक है। तो आपको दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इन गिवन फिगर अब जैसे मान के चलिए कोई यहाँ पर एक ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, अगर ये कोई एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया, यहाँ पर मान के चलिए इसका यहाँ पर x प्लस होगा, तो कितना है x का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं यहाँ पर, ये है आपका x का कोऑर्डिनेट कितना 3, y का कोऑर्डिनेट x का हाँ y का कोऑर्डिनेट -2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ स्लोप बन रहा है, तो स्लोप अगर हम लोग ऐसे लेंगे, ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। तो अगर हम लोग क्लॉकवाइज लेंगे, तो स्लोप क्या होता है, यानी इसका निगेटिव हो जाएगा। अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर मान के चले अगर ये 45 डिग्री स्लोप दिया, यानी m, यहाँ पर स्लोप क्या है m, यानी m का वैल्यू कितना दिया है 45 डिग्री, और यहाँ पर इस पॉइंट को p मान लेते हैं, p का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 3, -2। तो आराम से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकल गया। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा, इसको लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट दिया है, तो y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस y1 का कोऑर्डिनेट कितना दिया है -2, तो -2 इक्वल टू m का वैल्यू कितना दिया है -1। 45 डिग्री है, लेकिन ये निगेटिव में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। x माइनस x1 का कोऑर्डिनेट कितना दिया, यहाँ से x1 कितना दिया, यहाँ पर 3 दिया है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया आपका y माइनस +2 इक्वल टू माइनस क्या जगह -x और +3। ये -x इधर आएगा तो क्या जगह प्लस हो जाएगा, यानी y प्लस x बराबर 3, और इधर आएगा तो -2, मतलब सजा कर लिख दीजिए x प्लस वाई -3 में से 2 गया 1 इक्वल टू 0, मतलब x प्लस वाई -1 ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अब हम लोग इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो अगर पॉइंट दिया रहेगा तब हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तो एक आपके लिए एक होमवर्क को एक क्वेश्चन देते हैं कि अगर मान के चलिए कि कोई दो पॉइंट है, एक ए पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट 3,4, और एक और पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया है 4,5। तो इसका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा बताइए यहाँ से। तो इसको कमेंट में सॉल्व करके बताइए यहाँ से क्या होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आज का वीडियो लेक्चर कैसा रहा कमेंट करके बताइए। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इस वीडियो के लेक्चर में इतना ही। और आपको यानी वीडियो को सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग टू एवरीवन।